मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला ना याद रखो एक भी, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज याद कर लो। वैसे मुझे औसत ही तो निकालना है, मुझे पीछे जाना है। औसत क्या हो, योग बटे संख्या, तो योग के बटे ये संख्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से इसको बटे 25 कितना आ जाएगा, वही 50। और यही तो औसत है जो मैंने ऊपर लिखा है। तो डायरेक्टली अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो इस तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, औसत में कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और ये जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो करने वाला हूं, आज में हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है औसत का। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है औसत का। क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, लगभग 2 या 3 क्लास में पूरे के पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसी के साथ हम लास्ट में लेते हैं उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जो भी बच्चा री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पिछली बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम आपका हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़े ही आए थे पूरे पूरे। आप लोग मैथ के जो मैंने क्लासें ले रखी है, प्रैक्टिस सेट ले रखे, सारी क्लासें आपके आगे है, आप लोग जाके देख लीजिए और सारे क्वेश्चन मिला लीजिए। एक एक क्वेश्चन 99% मैथ के जो क्वेश्चन थे वो हमारे चैनल से आपको मिले थे। और बच्चों ने इस बारे में कमेंट भी बहुत सारे किए थे कि सर आपके चैनल से बहुत सारे, क्या मतलब सारे ही क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए हैं और हमने सारे करे हैं। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको बताता हूं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लियर करूंगा। पूरा का पूरा जो पोर्शन है आज औसत के चैप्टर का, सबसे पहले वो समझाऊंगा, समझाने के बाद क्वेश्चन 1 बाई 1 लगवाऊंगा। और लास्ट में जैसी आपकी क्लास खत्म होती है, 2 क्लास में मान लीजिए औसत चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है। और लास्ट तक जैसे आप लोग बने रहते हो वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लिया करें, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा, अगर क्लास आपको अच्छी लगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो जैसे नई वीडियो में डालता हूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ना लेके सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए औसत के बारे में। देखिए, औसत होता है हमारा किन्हीं भी संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या। मान ले कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक, हमें निकालना है इन 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, तो औसत होता है हमारा कि मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे कितनी है, 5 है, और इस 5 से कर दूं इसको मैं भाग। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 5 9 12 14 1 15, 15 बटे 5 यानी कि 3। तो औसत निकल के क्या आ जाएगा, औसत निकल के क्या आ जाएगा, 3। तो मैंने क्या फॉर्मूला इससे निकाला, इससे हमारा जो फॉर्मूला बना है वो बना है कि औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग और बटे इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी है, वे संख्या दी गई कितनी है। सबसे पहला फॉर्मूला यही है औसत का, और यही औसत की परिभाषा है कि संख्याओं का योग, जो संख्या दी गई है उनका योग, और बटे उनकी संख्या, वे संख्याएं है कितनी। अगर आप लोग डिवाइड करा दोगे तो सबसे पहला रूल आपका ये कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। इस प्रकार का ये फॉर्मूला आप लोग 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। एक तो ये जो मैंने बता दिया, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ठीक है, अगर आपको इन संख्याओं का औसत दिया जाए, इन संख्याओं का औसत दिया जाए, ठीक है, ये कह दिया कि 5 संख्याओं का औसत, यहां पे आपको संख्या दे दी, संख्या कितनी है मेरे पास 5, और औसत दे दिया कि इनका 15 है, ये दे दिया। तो योग मुझे बताइए क्या होगा, तो योग मुझे बताइए क्या होगा। देखिए, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में 3 चीज है, क्या क्या है, एक तो है औसत हमारा, एक है हमारा योग और एक है हमारी संख्या। आपको पता है कोई भी फॉर्मूला जो टोटल उसमें कंडीशन होती है, उस कंडीशन में से अगर एक कंडीशन कम होने के बावजूद वे सारी कंडीशनों को पास करती है। कहने का मतलब ये है कि ये 3 कंडीशन इसमें दी गई है, 3 में से अगर मेरे पास 2 हो, एक कम हो, तो मैं उस तीसरी कंडीशन को निकाल सकता हूं। यानी कि औसत में से योग में से संख्या में से अगर 2 मेरे पास है तो तीसरी निकाल दूंगा मैं। मेरे पास औसत कितना है, 15 है, यहाँ 15 लिख दूंगा। योग मुझे निकालना है, उस संख्या दी है उसमें 5 5 नीचे लिख दो, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे योग निकालना है, टोटल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर मुझे योग निकालना है ना, तो इस बटे वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, औसत बराबर संख्या। यानी कि योग बराबर, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, योग बराबर औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। बताइए चीज समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं।
ये जो एक औसत का फॉर्मूला पढ़ा है, इसके ऊपर क्या एक क्वेश्चन लेके चलूं? एक क्वेश्चन लेके चलता हूं इसके ऊपर, ठीक है? चलिए थोड़ी क्लियर हो जाएगी बात। एक क्वेश्चन है 11 23 व x, ठीक है, का औसत 40 है। ये संख्या दे दी मुझे 3 और इनका औसत दे दिया। इनका क्या दे दिया? औसत दे दिया 40। मुझे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन देखे जा सकता है, संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? देखिए, औसत मुझे पता है, संख्या मुझे पता है 1 2 3, कितनी संख्या हो रही है? 3, परंतु x की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता, ठीक है? और ये x की वैल्यू तो ज्ञात करनी है। देखो, औसत बराबर संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है? औसत कितना दिया है? 40। योग, इन सब का योग 11 और 23 34, और x को मैं जोड़ूंगा 34 प्लस x करके, बटे कह रहे नीचे संख्या लिख दो, कितनी आई? 1 2 3, तो मैंने लिख दी 3, ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, इधर 120 हो जाएगा, और 34 है इधर प्लस का, यानी कि 120 बराबर 34 प्लस x, और 34 इधर आ गया, हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी, जैसे आप लोग इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 86। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 86। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है? यहां तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 तक औसत का फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार प्रयोग करोगे, ठीक है? ये फॉर्मूला मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूं आपको लिख के कि पूरे का पूरा मैटर समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। औसत बराबर इनका योग बटे इनकी संख्या, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। चलिए, औसत का ये फॉर्मूला तो आपका क्लियर हो चुका, ठीक है? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी लेके चलते हैं। ये तो औसत का सिंपल फॉर्मूला था जो आपका अब क्लियर हो चुका है। देखिए, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, n प्राकृत संख्याओं का योग की जगह मैं सबसे पहले औसत की बात करूंगा। n प्राकृत संख्याओं का अगर औसत आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? हम करेंगे n+1/2, n+1/2, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर औसत की जगह ये आपसे योग पूछा जाए, अगर आपसे योग पूछा जाए तो क्या करेंगे? पहले इसके साथ साथ में 3 फॉर्मूले आपको लिखवा दूं। ये तो होगा n प्राकृत संख्याओं का औसत, इसी के साथ साथ n सम प्राकृत संख्याओं का और n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है? n सम प्राकृत, प्रथम लिख सकते हो स्टार्टिंग में n प्रथम, ठीक है? n प्रथम प्राकृत संख्या होगा, ठीक है? आप लोग यहां प्रथम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है? n प्रथम कर सकते हो सम प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है? अगर सम का पूछा जाए तो आपको करना है n+1। क्या करना है? n+1, ठीक है? अगर n प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाता है तो सीधा सीधा अगर विषम का जो पूछा जाएगा, जिन संख्याओं का पूछा जाएगा वही उसका औसत हो जाएगा, वही उसका औसत हो जाएगा। ये औसत की बात हो रही है। अगर मैं योग की बात करूं तो एक आसान तरीका ये है, अगर मैं इनके योग की बात करूं, अगर वो योग निकलवाए ना आपसे, तो आपको क्या करना है? अगर योग निकलवाए तो सीधा सीधा सा जो ये दिया हुआ है इसमें इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस सभी में n+1/2। इसमें सम वाले में n+1 है तो ये हो जाएगा n+1, सभी में n की मल्टीप्लाई, ये n है तो ये हो जाएगा n²। सभी में n की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अगर वो क्वेश्चन में योग कहता है निकलवाने के लिए, अगर औसत कहता है तो फॉर्मूले यही रहेंगे, n प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। अगर सम का पूछेगा तो सीधा सीधा n+1, और अगर विषम का औसत पूछेगा तो वही रहेगा जो वो कहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे मैं अभी कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, लगातार 100 तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? लगातार 100 तक की, लगातार
आप लोग प्रथम मान सकते हो लगातार 100 तक की, लगातार 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। ना उसने सम कहा ना उसने विषम कहा, तो खाली प्राकृत संख्याओं का औसत कहा है, तो खाली कहेगा तो प्राकृत संख्याओं का औसत ये होगा n+1/2। क्या होगा? n+1/2। अगर औसत कहेगा, उसने औसत ही कहा है, उसने योग नहीं कहा है, उसने कहा है औसत निकालने के लिए खाली। तो आप लोग औसत का फॉर्मूला देख पा रहे हो, हाँ खाली औसत का है निकालने के लिए, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है? n+1/2, और n की वैल्यू उसने दे दी है मेरे को कितनी? 100। तो फॉर्मूला लगाऊंगा n+1/2, n की वैल्यू है मेरे पास 100, तो यहां करूंगा 100 + 1 और /2, तो 50.5 इसका औसत आ जाएगा। 50.5 इसका औसत आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया? अगर इसी की जगह वो योग पूछ ले, अगर इसी की जगह वो योग पूछ ले आपसे, तो योग में आप लोग क्या करोगे? ये जो n+1/2 लिखा है ना, मैंने कहा है कि n की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, n+1/2, ठीक है नहीं है, यानी कि n जो है, जो 100 है वैल्यू, वो बाहर भी आएगी, n+1 101 हो जाएगा ये, और /2, तो योग आ जाएगा हमारा ये पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं आपको इस तरीके से कि कभी नहीं भूल पाओगे, और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में मैंने वो तरीका आपको बता रखा है किस प्रकार। देखिए सबसे पहले इसका जो मसला है n प्राकृत संख्याओं का, ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सम वाला और विषम वाला रहेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन में लूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं आपको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा पॉइंट आपसे क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए पॉइंट कैसे क्लियर होगा आपका, लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे, औसत हमने निकाल दिया, अब हम निकाल लेंगे इनका योग। क्या निकाल लेंगे हम? योग, ठीक है। अब मैंने आपसे एक फॉर्मूला बता रखा है योग निकालने का, क्योंकि लगातार कहा है उसने, लगातार का मतलब 1 से लेकर 100 तक मुझे योग निकालना है, यानी कि 1 का, 2 का, 3 का, प्लस प्लस डैश डैश 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा ये निकालना है। यही बात तो बनी, यही बात तो बनी। और आप सभी इसको देख पा रहे हो श्रेणी को, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ऐसे ही ये कहां तक जाएगी? 100 तक जाएगी। तो अंतर सभी में समान है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी अगर होगी तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn बराबर, यानी कि योग अगर आपको निकालना है, अगर योग आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग से ही, जहां जहां ये क्वेश्चन आए। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है हमारे चैनल से उसको ये ट्रिक पता है, और जिसको नहीं पढ़ा वो अब सीख लो इसको, ठीक है, वो सीख लो, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको बहुत काम देगी। यहां से क्वेश्चन आपसे एक आध जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो n/2, n का मतलब होती है हमारी संख्याएं। कितनी संख्याएं है? संख्या आप सभी को पता है कि 100 है, 1 से लेकर 100 तक 100 ही संख्या होंगी। 100/2 यानी कि 50 हम लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। कह रहे हैं कि लास्ट पद और फर्स्ट पद कितना है? लास्ट पद मेरे पास 100 है और फर्स्ट पद 1 है, तो 100 + 1 कितना होगा? 101। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इसको कैंसिल ना कराओ ना, देखो ये कितना है, इनकी वैल्यू 100, और बटे क्या लिख दिया मैंने? 2। इसको सोल्व करा के तभी तो 50 आएगा। यहाँ ये पूरी की पूरी वैल्यू कहां थी? समझो बात को। अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक लिखवाया था n+1/2 का औसत का, और योग निकलवाने का लिखवाया था, उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वो क्या पूछता है? n प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछता है तो n+1/2 अगर औसत पूछता है, अगर योग पूछता है तो n की हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई। यही तो लिखवाया था मैंने अभी, यही लिखवाया था। तो देखो n की वैल्यू अभी मैंने पीछे लिखी थी, n की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 100, और प्लस कितना? 1, और बाई कितना? 2। तो देखियो ये और ये सेम है क्या? ये वाला और ये वाला सेम है क्या? देखिए यहां पे कितना है? 100 + 1/2। ये देखो 100 + 1 मैंने कर दिया 101, और /2 ये रखा है नीचे, ठीक है। 100 मैं अलग कर दूं इधर से, ये रखा है 100 इधर अलग से, कोई दिक्कत है?
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग रटते भी नहीं हो कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या है, तब भी आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हो। नंबर निकालने का भी मैंने आपको बताया था। ये तो योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। नंबर निकालने का भी बताया था। अगर आपको नंबर निकालना कि भाई मान लें कि ये तो अभी श्रेणी सीधी सीधी सी है कि 1 से 100 तक हमें पता है 1 2 3 4 5 6 ये 100 ही नंबर होंगे, परंतु इसकी जगह कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसकी जगह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे ना देके ऐसे दे देगा 1 3 5 7 डैश 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 प्लस यहां पे लिख देगा 97 या 99 कुछ भी लिख दे, और फिर आप लोग कंफ्यूज हो कि हाँ भाई इसमें कितने नंबर होंगे, तो इसमें कितने नंबर होंगे, तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली बताने में प्रॉब्लम पड़ेगी। 97 की जगह कुछ भी लिख सकता है, 135 लिख सकता है, इससे भी ज्यादा लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को नंबर निकालने में आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। तो नंबर निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था कि लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद और बटे जो इनमें अंतर है वो, और आपको करना है प्लस का 1 लास्ट में। ये मैंने आपको नंबर निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। लास्ट पद मेरे पास है 97 माइनस फर्स्ट पद है मेरे पास 1, और अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, सभी में 2 आ जाएगा, और प्लस 1 इसको सोल्व कर दोगे तो नंबर निकल के आ जाएंगे डायरेक्टली। अगर ऐसे नहीं पता है तो आप लोग नंबर निकाल सकते हो, फिर इसका योग निकाल सकते हो। पहले नंबर निकाल लोगे, फिर योग का फॉर्मूला ये लगा दोगे n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। n की वैल्यू वही है जो ये नंबर निकल के आएंगे यहाँ से, इसे सोल्व करोगे तो n की वैल्यू यहाँ रख दोगे, और लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, लास्ट कितना है 97 और फर्स्ट पद कितना है 1, इसको जाके सोल्व कर दोगे, योग निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आई सारी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट फिर एक पॉइंट लेके चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये प्राकृत संख्याओं वाला था, जो अब बात क्लियर हो चुकी है। अब सम वाला और विषम वाले की बात कर लेते हैं, है ना। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछता है तो फॉर्मूला लगाना है n+1, ठीक है। अगर योग पूछता है तो n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू n+1, ये योग में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही विषम का है। अगर विषम का औसत पूछेगा तो जिसका पूछेगा वो संख्या वो ही रहेगी, n ही, परंतु अगर योग पूछेगा तो n से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं कोई, है ना, समझ में आ जाएगी बात। एक क्वेश्चन ले लो कोई भी, एक सेकंड रुको। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं अपनी तरफ से, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है। स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं, सम वाले का, है ना। इस वाले का लिखा हुआ है कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत पूछा है किसका? प्रथम 50 सम संख्याओं, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1। n की वैल्यू कितनी है 50 और +1, तो सीधा सीधा 51 हमारा आंसर। प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछता है तो फॉर्मूला लगेगा n+1, यानी कि कितना आ जाएगा 51। अगर औसत पूछा है, अगर योग पूछा है तो योग में इस n से मल्टीप्लाई और हो जाएगी। इसका मतलब ये जो 51 आया है ना, ये जो n+1 आया है, इसमें n से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 50 से और मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे योग। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे योग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? डिटेल बताऊं इसकी, देखिए डिटेल में। प्रथम 50 सम, तो प्रथम 50 सम, पहली सम कौन सी होगी 2, फिर कौन सी होगी 4, इनका मुझे औसत निकालना है। औसत ना छोड़ दो क्योंकि योग में निकाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे योग पूछा जाता है तो योग में निकाल रहा हूं, ठीक है। औसत तो आप लोग देख ही लोगे कि यहाँ n+1, उसमें बस एक जोड़ देना है सम में, जिसका भी पूछा जाता है। मैं योग निकालने का आपको रखना नहीं है बस, ठीक है, योग निकालने का बता रहा हूं, ठीक है। 2
4 मैंने ले लिया, ठीक है। उसने कहा है प्रथम 50 संख्याओं, प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 2 सबसे पहली प्राकृत समप्राकृत संख्या होगी, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसे ही चलती रहेगी। तो 50वीं संख्या कौन सी बैठेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर लास्ट पद भी मुझे निकालना है तो मैं किस प्रकार निकाल सकता हूं? मुझे लास्ट पद नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता लास्ट पद क्या है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला लेकिन पता है, मुझे फॉर्मूला लेकिन इनका पता है कि सबसे पहले आप लोग लास्ट पद पता होना चाहिए, क्योंकि योग में तभी निकाल सकता हूं। योग का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? योग का फॉर्मूला मेरे पास है कि n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, यही तो है। तो जब लास्ट पद पता होगा तभी तो योग निकाल पाऊंगा, क्योंकि n तो मेरे पास है। n कितनी है? 50 संख्याएं हैं, ठीक है। लास्ट पद मुझे पता नहीं है, फर्स्ट पद मुझे पता है, फर्स्ट है मेरे पास 2। तो लास्ट सबसे पहले लास्ट पद निकालना पड़ेगा कि लास्ट पद क्या होगा। और लास्ट पद कहां से निकलेगा? देखो नंबर का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, यहां पे निकाल दे रहा हूं। n बराबर लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे आता है हमारा अंतर और प्लस 1, ठीक है। यहां तक n कितना है? 50। लास्ट पद, लास्ट मुझे निकालना है, माइनस फर्स्ट पद मेरे पास है 2 और बटे अंतर सभी में 2 का है और प्लस का है यहाँ पे 1। इसको सोल्व करो, यहां से लास्ट पद ही निकलेगा। इस देखो ये 1 है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 में तो हो जाएगा 98 और 2 इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो लास्ट पद बैठेगा इसका 100। बोलो समझ ये बात या नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब क्या मैं लास्ट पद अब यहां 100 लिख सकता हूं? ये तब है जब आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए। जब छोटी पूछी जाए आप सभी को होता है प्रथम 50 सम, भाई 100 में से अगर स्टार्टिंग की 100 संख्या में लूं तो उनमें से 50 सब निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? तो सीधा सीधा मैं यहां 100 भी लिख सकता था, क्योंकि लास्ट पद मेरे पास 100 ही बैठेगा। अगर मैं 1 से 100 तक की संख्या लेता हूं तो इनमें 50 सम संख्या ही होगी, प्रथम 50। तो प्रथम 50 किस में से लिखड़ी? सम 100 में से लिखड़ी, तो सीधा सीधा लास्ट पद में 100 भी लिख सकता था, परंतु किस लिए नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चीजें आपको समझानी है मुझे। इस 100 की जगह आपसे कोई बड़ी संख्या पूछ ले, 50 संख्याओं को ना पूछकर 250 संख्याओं का पूछ ले, तो कैसे निकाल लोगे? ठीक है, अगर ज्यादा संख्याओं का पूछ ले तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले लास्ट पद हमें पता होना चाहिए, लास्ट पद पता होगा तभी मैं इसका योग निकल पाऊंगा, ठीक है। देखो अब योग बराबर n/2, n की वैल्यू मेरे पास 50 है, 50/2 कितना आएगा? 25। ठीक है, तक आगे कह रहा है कि लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। लास्ट देखो कितना है, लास्ट है 100 और फर्स्ट कितना है 2, तो कितना होगा? 102। कितना होगा? 102। क्या ये जो योग निकला है मेरे पास इसका और इसी का ही मुझे योग निकालना था, ये क्या ये और ये बराबर है? देख लीजिए, क्या ये वाला और ये वाला जो मैंने निकाला क्या दोनों बराबर है? देखो ये कितना है? 25। इस 102 में से 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस 102 में से 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये कितना होगा? 50। 102 में से इसकी मल्टीप्लाई ये कितना रहेगा? 51। देखो वही बन गया, नहीं बन गया? 50 गुना 51 ये रखा है, 50 गुना 51। बात समझ में आई? ठीक है, तो योग निकालने का रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का आपसे औसत ना पूछ के योग पूछा जाए तो योग निकालने के लिए आपको लास्ट का पद पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले पहले तो। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बता रहा हूं सेम वाला, बिल्कुल समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। इस पे सम वाले भाई देखिए, एक चीज अगर आप लोग समझ लोगे ना तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें की आपकी क्लियर हो जाएगी। आज की जो क्लास रहने वाली है और न्यू है अगली 3 क्लासों का, प्रैक्टिस सेट का भी और जो आने वाली 2 क्लास है उनका भी। अगर आज की क्लास अच्छे तरीके से सीख लो तो आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। अब ये कहे कि प्रथम, उसी के ऊपर क्वेश्चन लूंगा, प्रथम 200 सम प्राकृत संख्याओं का आपसे योग कहा जाए, आपसे योग कहा जाए, ठीक है। ट्रिक की बात करता हूं स्टार्टिंग से। अगर ट्रिक आपको पता है
तो ट्रिक क्या है, योग की प्रथम n सम वाली क्या है, हमें पता है कि अगर औसत निकालता तो n+1 होती, योग कह रहा है तो n से और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। सीधा सीधा तो ये हो जाएगा कि n की वैल्यू कितनी है 200, 200 प्लस 1 ये हो जाएगा 201 और गुना n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 200, क्योंकि n की वैल्यू है 200। ये पूरा का पूरा 16 आप लोग कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये तो आगा डायरेक्टली आंसर, ठीक है। लेकिन चीजें अगर आपको समझनी है तो समझो, देखो प्रथम 200 सम, तो सबसे पहले तो प्रथम 200 सम संख्या में लिखनी है। सबसे पहले तो हमारी शुरुआत तो 2 से होगी, 4 से होगी, 2 से होगी, 4 से होगी, यही तो है स्टार्टिंग की सम संख्या है। तो यहां से स्टार्ट होगा, उसने ये कहा है कि प्रथम 200 कहां तक बैठेगी, कौन सी संख्या 200 ही बैठेगी। तब मुझे लास्ट पता, लास्ट ही नहीं मुझे पता, मुझे लास्ट नहीं पता, क्योंकि 200 एक ये होगी, एक ये होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब ये तो नहीं पता कि 200 सम संख्या में 200 कौन सी बैठेगी। भाई 50 में 100 भी बैठी थी, 100 संख्याओं में से 50 बैठेगी सम, हमें लेनी है 200, तो ये 400 में से बैठ जाएगी। यानी कि आधी मान सकते हो आप लोग डायरेक्टली, लास्ट पद आधा मान सकते हो सम संख्याओं में, ठीक है। अगर ये 200 है तो आप लोग यहां 100 ले सकते हो, सॉरी 400 ले सकते हो, आधा नहीं दुगना, उसका दुगना, सॉरी उसका दुगना ले सकते हो, क्योंकि दुगने में ही आधी सम संख्या ही होगी। यहां तक ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता तो मुझे निकालना है सबसे पहले लास्ट पद क्या होगा, लास्ट पद क्या होगा। तो लास्ट पद निकालने का आपको फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बाई 2 और +1। एक तो फॉर्मूला ये है नंबर निकालने का, इसमें भी लास्ट पद आ रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला है योग निकालने का, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 लास्ट पद और प्लस फर्स्ट पद, एक ये है, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मैं यहां से लास्ट पद निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे n भी चाहिए। n तो चलो मेरे पास है 200 है, 200 रख दूंगा यहां पे, ठीक है। ये मुझे निकालना है। फर्स्ट पद मुझे पता है मेरे पास 2 हो जाएगा, परंतु मुझे ये तो नहीं पता Sn, तो फिर एक ही समीकरण में से Sn और लास्ट पद कैसे निकाल पाऊंगा। दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी और नहीं निकल पाएगा। इस पे आ जाओ, इधर वाले फॉर्मूले पे। यहां मुझे n की वैल्यू भी पता है 200 आ जाएगी, लास्ट पद मुझे निकालना है, फर्स्ट पद मेरे पास है 2 है, नीचे अंतर है ये, ठीक है। लो मैं अंतर ही लिख दूं, ये अंतर है, नीचे अंतर सभी को पता है कि 2 का अंतर है और +1। तो इसमें सभी चीजें हैं, बस जो मुझे निकालना है वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, यही बात तो है। तो मैं कौन सा प्रयोग करूंगा फॉर्मूला, ये फिर ये फॉर्मूला प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो n कितना है मेरे पास 200 बराबर लास्ट पद मुझे निकालना है, l लिख रहा हूं मैं, लास्ट पद का l लिख रहा हूं, माइनस फर्स्ट कितना है मेरे पास 2, अंतर सभी में कितना है 2 का और +1, ठीक है। ये प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 198, कितना बचेगा 198, और 198 में 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 198 में 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, क्योंकि ये माइनस का 2 भी तो है ना इधर, सॉरी एक इधर माइनस हो जाएगा, 199 हो जाएगा, ठीक है। 199 का दुगना करेंगे तो 398 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर कितना होगा 398 और बराबर लास्ट पद -2, ये माइनस का 2 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, यानी कि जो लास्ट पद आया निकल के वो कितना आया है 398, 2 इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना आया 400। और वही मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट पद अगर आपको निकालना है और सम संख्याओं की आपसे बात करता है तो आप लोग दुगना मान सकते हो। अगर 200 का कहे तो 400 ले सकते हो, अगर 300 का है तो 600 ले सकते हो, अगर 500 का कहे तो 1000 मान सकते हो, ठीक है। यहां तक तो अब मुझे पता चल गया लास्ट पद, ठीक है। तो लास्ट पद यहां रख सकता हूं, बिल्कुल लास्ट पद की जगह, ठीक है। मैं योग की आपसे बात कर रहा हूं, मुझे निकालना है योग, यानी कि Sn n/2 यानी कि 200 है ना, n/2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, लास्ट मुझे मिल चुका है 400 और फर्स्ट पद कितना है 2, तो 402 हो गया जोड़ने का। तो ये और ये देखिए सेम है क्या, अगर सेम है तो क्वेश्चन सही है हमारा और तरीका भी सही है, ठीक है। ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है क्या, देखो इस वाले 200 में से इसे क्या लिख दूं मैं 100 गुना 2 लिख सकता हूं ना, ठीक है। ये देखो ये वाला 100 और ये वाला 100 सेम, ये 100 सेम, ठीक है। 201 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो 402 बन जाएगा, ये रखा है 402, तो सेम है ये वाला और ये वाला सेम है,
ठीक है, तो चीजों को समझ चुके हो, ये चीजें समझाने के लिए है। अगर आपके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है, ये वाला n+1 × n, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हो, अगर आपके हाथों में स्पीड है। और स्पीड कब आएगी? जब आप लोग अभ्यास करोगे। अभ्यास कब करोगे? जब आप लोग चैनल से बने रहोगे, क्योंकि ये जो तरीके बताए जा रहे हैं ना, ये हमारे चैनल के द्वारा मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस ऐसी रही हैं जो सामने आती रहती है कि भाई ये चीजें कोई बताता ही नहीं, ये चीजें नहीं बताता बिल्कुल। अगर प्रथम 200 समपराकर संख्याओं का योग पूछ लिया, डायरेक्ट आपको बता दे कि ये ट्रिक है n × n+1, ये ट्रिक है, बस इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया रटना, ये हो गया रटना। ठीक है, तो चीजों को अगर आप लोग समझोगे तो फिर ये फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएगा। जब आपके पास जो चीजें हैं वे आएंगी तो ये फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं ट्रिक पर भी विश्वास रखता हूं, परंतु मेथड पे ज्यादा विश्वास रखता हूं। किस प्रकार? अगर 100% है पूरा का पूरा, तो उसमें से मैं 10% ट्रिक पे और 90% में मेथड पे विश्वास करता हूं, और इसी मेथड से पूरे में से पूरे करके आता हूं भाई, अगर किसी भी एग्जाम में बैठा हूं। और टाइम भी इतना कि यहां टाइम कम नहीं रहता, ज्यादा पड़ जाता है, और पहले ही एग्जाम को खत्म कर देता हूं, पूरे में से पूरे लाता हूं भाई। तो अभ्यास अगर आपके हाथ में है तो भाई मैं मानता हूं कि बिल्कुल आप लोग कर लोगे, 100% कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूंगा। ये सम की बात होगी, अब थोड़ी सी विषम की बातें भी कर लूंगा। विषम वाला सेम रहेगा, इसी के जैसा बिल्कुल सेम ट्रिक भी बताऊंगा और उसके साथ थोड़ा सा मैटर बता दूंगा। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 2-3 पॉइंट है वो भी बताऊंगा और आज की वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए। देखो, विषम की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत अभी आपने निकालना, उनका योग भी निकालना। अब प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग और उनका औसत दोनों आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखो, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत की पहले बात कर लेता हूं और फिर इसके योग की बात करूंगा दोनों की। ठीक है, औसत के लिए तो इसका बहुत आसान है। विषम के लिए याद रखना औसत का कि जो संख्याएं होगी उसका औसत वो ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 के बारे में पूछा तो इसका औसत हो जाएगा 50। ठीक है, और योग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसका मतलब यह है कि जो n है वही औसत है। अगर औसत का फॉर्मूला विषम की मैं बात करूं, प्रथम n विषम संख्याओं के औसत की बात करूं, तो जो वो कहेगा n प्राकृत विषम का कहेगा तो n ही आएगा। योग कहेगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, कोई सा भी फॉर्मूला हो औसत का, कोई सा भी, बस उसमें अगर योग निकालना तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये औसत है n, तो इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो योग है वो क्या आ जाएगा? n² आ जाएगा। ये n से ही मल्टीप्लाई क्यों होती है? n है क्या? n है संख्या। देखो ध्यान से, फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ये फॉर्मूला है ना, बार बार समझ रहे हो कि आप लोग सम आए तब भी n की मल्टीप्लाई, अगर वर्गों का योग आएगा तब भी n की मल्टीप्लाई औसत में, और अगर घनों का आएगा तब भी n की मल्टीप्लाई, सम का आएगा तब भी n की मल्टीप्लाई। तो n है क्या? n ये है, समझो बात को। ये जो औसत है ना मेरे पास, ये है मेरे पास, ये जो संख्या होती है उसे हम n से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है योग, तो इस औसत में n की तो मल्टीप्लाई करता हूं, संख्या की तो मल्टीप्लाई करता हूं, तो योग जो है मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? योग आ जाएगा मेरे पास निकल के जो भाई तुम्हारा औसत है ना पहले वाला, उस औसत में जय संख्या ये दी है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इधर को, यानी कि n आ जाता है। अब आई बात समझ में, जितनी संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 50 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 50। तो इस n की वैल्यू 50 ही तो है, तो जो औसत है दिया है इस n की, यानी कि 50 की मल्टीप्लाई तो इस औसत में होगी,
तो जो औसत है विषम का वो n ही है, इसका मतलब 50 ही है। तो इस 50 में 50 की तो मल्टीप्लाई होगी, n की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस संख्या की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा n स्क्वायर यानी कि 2500 आ जाएगा इसका योग निकल के। कोई दिक्कत है? तो ये तो है ट्रिक से, बस हल्का सा बिल्कुल 2 मिनट दो मुझे, उसका मेथड भी 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये पूरा हटा दो मैं यहां से, देखिए इधर समझिए बात को। देखो 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, वही आएगा जो है। योग की बात आपसे मैं करूंगा, 50 विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, 50 विषम। तो सबसे पहली विषम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो? 1 हो, और विषम भी क्या हो? यही हो, ठीक है। तो 1 योग की बात कर रहा हूं, योग की बात कर रहा हूं, समझिए बात को। औसत आपके पास है तो योग निकाल सकते हो, योग आपके पास है तो औसत पर भी जा सकते हो, पीछे रिवर्स भी जा सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले योग निकालने की कोशिश किया करो। तो 1 + 3 + 5 यही तो विषम बनेगी, और लास्ट में मुझे नहीं पता कि लास्ट का अंक मैं क्या लूं, लास्ट का अंक में क्या लूं नहीं पता लग रहा। तो लास्ट का अंक कैसे निकला था? नंबर निकालने के फॉर्मूले से। नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? n = लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद और बटे अंतर, और प्लस में हो जाता है हमारा पद, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितनी है? 50 दी है उसने, 50 ये रख दिया मैंने 50। लास्ट पद मुझे निकालना है, l मैंने ले लिया, माइनस फर्स्ट पद मेरे पास 1 है, अंतर कितना है? सभी में 2 का अंतर है, और प्लस का 1, ठीक है। ये प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 49, 2 की हो जाएगी 49 में, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 98, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसमें 49 में, ये कितना हो जाएगा? 98, और ये 1 इधर आकर हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 99। तो लास्ट पद मुझे क्या मिला? लास्ट पद मुझे मिल चुका है 99। कभी यहां 100 ले लो, आप समझ लेना बात को, समझ लेना बात को। लास्ट पद मुझे मिला है यहाँ पे 100, लेकिन सम में क्या मिल रहा था? सम संख्या स्टार्टिंग में 50 की, तो मैं मिल रहा था लास्ट में 100, क्योंकि वो सम था। हमें लास्ट में लेना है, लास्ट का विषम का क्या है? 99। संख्या उसमें भी दुगनी ले लोगे आप लोग, संख्याएं जो सम में ली थी वे भी दुगनी ली थी, दुगनी आप लोग यहां भी ले सकते हो कि 50 विषम संख्या प्राकृत विषम संख्या कितनों में होगी? 50। 50 कितनों में निकलेगी? 100 में से निकलेगी, परंतु 100 लास्ट की विषम संख्या थोड़ी होगी, 99 होगी, 99 होगी, उससे कम वाली होगी। अगर मैंने 100 ले ली वो तो सम बन जाएगी, ठीक है नहीं। तो स्टार्टिंग में अगर वो इस 50 की जगह 200 भी कह देना, तो 200 की जगह आप लोग क्या लोगे? 200 का दुगना करोगे आप लोग, 400 हो जाएगी, तो 400 आएगी सम में। परंतु अगर वो विषम की बात करें तो 400 में से 1 कम कर दोगे आप लोग, 399 लेंगे हम लास्ट का पद विषम के अंदर, डायरेक्टली अगर आपको लेना है, ठीक है। डायरेक्टली मैं ये पूरी की पूरी समीकरण बना सकता था, परंतु कुछ समझाना भी आपसे पड़ेगा मुझे, जो जो चीजें नहीं आती आपसे, ठीक है। तो ये लास्ट का पद मेरे पास क्या बना? 99। जब मेरे पास पूरी श्रेणी है ना, तो अब मैं योग निकाल सकता हूं बिल्कुल आराम से। अगर पूरी श्रेणी है, लास्ट का पद मुझे मिल चुका है, तो मैं योग निकाल सकता हूं बिल्कुल आराम से। देखो कैसे योग निकालने का फॉर्मूला है n बराबर n/2 और लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, n/2। n कितना है मेरे पास? 50 उसमें दिया था, n/2 इसका मतलब ये 25 आ जाएगा, 2 से कटिंग करके, ठीक है। लास्ट प्लस फर्स्ट पद, लास्ट कितना है? 99, और फर्स्ट कितना है? 1, तो 99 और 1 100, 100 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2500। ये रखा है योग और ये रखा है योग, देखो क्या दोनों के दोनों सेम है? अगर सेम है तो बिल्कुल मेथड हमारा सही है, एक एक पॉइंट सही है, एक एक बात सही है। बताइए कोई दिक्कत है? तक मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला ना याद रखो एक भी, जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज याद कर लो बस एक बात, ठीक है। तो ये अब समझो बात को, 50 विषम संख्याओं का योग मुझे मिल गया, ये 2500 है। कितना है? 2500। अब मैं औसत पे जा रहा हूं पीछे, औसत के लिए भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, औसत पे जा रहा हूं पीछे। समझो कैसे, ये योग मुझे मिल चुका, ठीक है, संख्याएं भी मुझे मिल चुकी, कितनों का योग है? कितनी संख्याओं का योग है? 50 का, ठीक है। मुझे औसत ही तो निकालना है, मुझे पीछे जाना है। औसत क्या हो? योग बटे संख्या, तो योग के बटे ये संख्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से इसको 25 कितना आ जाएगा? वही 50, और यही तो औसत है जो मैंने ऊपर लिखा है। तो डायरेक्टली अगर आपके याद नहीं है फॉर्मूला, तो इस तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, औसत में कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विषम वाला पॉइंट।
चलिए स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 पॉइंट और रह चुके हैं बस, ठीक है, नहीं तो सारी की सारी चीज मैं आपसे क्लियर कर चुका हूं। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3, नंबर आप लोग खुद डाल लेना, रूल नंबर 3, 4, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग जो रूल ये समझते हो कि हाँ ये दो नंबर में मैं याद करूंगा, तो आप लोग 2 नंबर में याद कर लेना, कोई दिक्कत। पहली बात तो यह है, मैं एक भी रूल ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़े, बस समझना है मेरे साथ साथ ओनली। ये 1 घंटे की क्लास ना पूरा का पूरा औसत आपके दिमाग में उतार के रख देगी भाई, ठीक है। देखो रूल नंबर 1 थर्ड, अगर आपसे प्रथम n संख्याओं का वर्गों का औसत आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, सीधा सीधा वर्गों का औसत लिख रहा हूं, समझ लेना आप लोग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाता है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा n+1 2n+1/2, 2n+1/2 नहीं 6। ये तो हो गया औसत। अगर इसी का योग निकालना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बस n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर योग की बात आए तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि n × n+1 2n+1 और बाई 6। n से मल्टीप्लाई क्यों होती है? पहली वाले क्वेश्चन में मैं सारी चीज बता चुका। आप लोग पॉज कर करके बिल्कुल नोट्स बनाओ एक एक चीज के। ये तो है हमारा वर्गों का। अब आ जाती है बात घनों के औसत की। प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा जाता है। घनों का मतलब घात 3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? फॉर्मूला रहेगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये तब है जब औसत आपसे पूछा जाता है, जब औसत आपसे पूछा जाता है। परंतु अगर इसी के योग की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया कि n से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। अगर योग निकालना तो n से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर सेम 4/4, और इसी को ही लिख सकते हो आप लोग। ये सारे के सारे स्क्वायर हो रहे हैं तो पूरे का डाल सकते हो, यानी कि n+1 और 22 को 2 कर दो और पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हो। ये घनों का आपका योग आ जाएगा निकल के, और ऊपर का ये अपना औसत आ जाएगा निकल के। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन लूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए अभी ऐसा बच रहा है जो पूरी की पूरी वीडियो को आपको, जो पूरी की पूरी वीडियो जो आपने देखी है ना उसका बिल्कुल निचोड़ कर देगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों फॉर्मूले का, क्योंकि मैंने लिखवा दिया डायरेक्टली। जैसे नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें मैं ये डायरेक्टली आप लोग इन पे क्वेश्चन में आपसे कराऊंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ये जो वर्गों का औसत और घनों का औसत मैंने आपको बताया ना, इसकी भी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो मैंने 2 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ भी। देखिए 20 लड़कों के एक समूह, 20 लड़कों के एक समूह, जो n है ना संख्या, वो कितनी है मेरे पास? संख्या जो है मेरे पास वो 20 है। लड़कों समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे की परीक्षा 2006 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। आप लोग ये मानिए, मैं ये चीज पहले भी कह चुका कि ये रेलवे की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप ये कहोगे कि सर क्लास तो चल रही है यूपी पुलिस की, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर यूपी पुलिस में आपका औसत का चैप्टर है ना मेरे भाई, अगर यूपी पुलिस में औसत का चैप्टर है ना बच्चों, तो ये सेम चैप्टर रेलवे के अंदर अगर आपका है, ये सेम चैप्टर अगर आपका रेलवे के अंदर है, तो ये मैं 100% श्योर कहूंगा, और पता नहीं कितने प्रैक्टिस सेट में लगवा चुका कि रेलवे के क्वेश्चन यूपी पुलिस में देखे गए हैं। रेलवे के जो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस में देखा गया है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन रेलवे के अंदर भी देखा गया है, ठीक है। तो आप लोग समझिए बात को कि चैप्टर आपको एक ही बार कंप्लीट करना है, वो रेलवे में भी काम देगा, यूपी पुलिस में भी काम देगा, ठीक है। कोई नया नहीं आता। मैथ में सिर्फ ये हो जाता है कि एक टफ क्वेश्चन है, एक थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। नहीं तो सारे के सारे जितने क्वेश्चन है सबका रूल एक ही होता है, ठीक है। बस समझने की अपनी अपनी थोड़ी सी, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे सभी की सभी रूल, तो औसत में एक ही वीडियो अगर आप लोग देखते हो वो रेलवे में भी काम करेगी और यूपी पुलिस में भी काम करेगी, ठीक है। देखिए 20 लड़कों के एक समूह में, तो ये आपसे n दे दी, यानी कि संख्या दे दी,
कितनी दी, 20 लड़के हैं टोटल, ठीक है। इनका औसत दिया है, क्या दिया है इनका औसत, औसत कितना दिया है 89.4, ठीक है, किलोग्राम है, ठीक है। तो क्या इनका योग निकाल सकता हूं, इनका योग कितना है, इनका योग कितना है, जब आपको औसत भी पता है और संख्या भी पता है तो योग निकालने का क्या फॉर्मूला था, औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, ठीक है। जब योग निकालना हो तो औसत की और संख्या के दोनों की मल्टीप्लाई हो जाकर है, उसी फॉर्मूले के अनुसार औसत बराबर योग बटे संख्या हो, ये हो ना फॉर्मूला। अगर मुझे योग निकालना है तो इस संख्या की मल्टीप्लाई औसत में हो जाएगी, ठीक है। और संख्या कितनी है मेरे पास, संख्या कितनी है मेरे पास, संख्या आपको दिखाई दे रही है कि 20 लड़के गुना औसत कितना है 89.4, ये मेरे पास योग आकर निकल गया। आप लोग इसको पूरा करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 और 10 से ये पूरा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 894 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा सॉरी हाँ ये 8 और ये 9 दूनी 18, 1 16 1 17, ठीक है ना। 1788 कितना मिला है आपको, 1788, 20 लड़कों का योग है ये, कितने लड़कों का, 20 लड़कों का योग है, कितना है 1788। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर एक लड़के का 87 किलोग्राम भार था, परंतु 78 किलोग्राम लिया गया गलती से, तो सही औसत भार कितना है, सही औसत भार निकालना है। अब एक बात मुझे बताओ, 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 लिया गया, तो कम लिए गया, कितना कम लिए गया, ये कम लिए गया भाई 9, कितना कम लिए गया 9। ये कह रहा है कि ये जो योग आया है ना, ये योग, इसमें जो 87 किलोग्राम भार वाला लड़का था ना, वो 78 किलोग्राम वाला ही लगा है, तो 9 किलोग्राम की कमी, 9 किलोग्राम की, जो सही था वो 87 लेना था लेकिन लिए गए 78, तो 9 किलोग्राम कम लिए गए ना, तो पहले से 9 किलोग्राम इसमें जोड़ के से सही करो, 9 किलोग्राम मैंने इसमें जोड़ दिया, इसका औसत अब सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका योग है ना वो सही हो जाएगा। ये 9 किलोग्राम इससे कम है ना जुड़ाया, इसे पहले इसमें जोड़ दो, इसे पहले सही करो, ठीक है ना। उसने सही औसत पूछा है ना, तो सही औसत तो सही जोड़ते ही तो आएगा, तो पहले इसका सही जोड़ कर दो, 9 इसमें आप लोग इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 1700, 9 इसमें जैसे आप लोग इसको ऐड करो 1797 में आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1797। तो ये आ गया सही योग, क्या आ गए, ये आ गया सही योग, ठीक है। मुझे निकालना है औसत फिर दोबारा, किनका, इन्हीं 20 लड़कों का, सही वाला, ठीक है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या हो कि योग मेरे पास सही ये है, अब योग और बटे उनकी संख्या, संख्या क्या है मेरे पास 20 लड़के, 20 तो इसको करोगे आप लोग डिवाइड तो आपको मिल जाएगा 89.85, 89.85 ये औसत आ जाएगा नए लड़कों का। जबकि आपने जब ये 87 ले लिया गलती से तो औसत कितना था 89.4 और अब की बार आया है 89.85, यानी कि आप लोग लास्ट में 0 लगा के ये कह सकते हो कि 89.40 पहले इसका औसत था और अब इसके 89.85 हो गया, यानी कि अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो 9 किलोग्राम उसने कम लिया था स्टार्टिंग में वो मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो अब तो इसका औसत ये बढ़ेगा ही। तो आंसर हम देंगे 89.85 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने, ठीक है। तो भाई आज की क्लास औसत की कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी है क्लास, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आज की क्लास आपकी है कैसी रही है। अगर क्लास ये अच्छी लगी और ऐसी और क्लास आप लोग हमारी देखना चाहते हो और हमारे चैनल से मैथ कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा कि जैसी नई वीडियो डालते हो तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।